आप सभी लोगों को नमस्कार और आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मैं वरुण सर। आज से बेटा आप लोगों को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया जाने। ग्रेविटेशन चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसे हम लोग बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जिसे कहते हैं केपलर्स रिड्यूस्ड द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेनेटरी मोशन मेड बाय द टाइकोग्रा टू 3 लॉ। देखिए जो केपलर थे, केपलर के जो गुरुजी थे वो थे टाइकोग्रा, और ये बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। अगर अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जरूर जाते थे ये। तो यह हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट दूसरे थे कि किसी बात पर इनको को झगड़ा हो गया और झगड़ते झगड़ते तलवार जो थी इनकी नाक पर चल गई। तो वहाँ से नाक से फिर इनकी खून निकलने लगा और जो है फिर इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जो केपलर्स थे वो टाइकोग्रा के असिस्टेंट थे, तो इनके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे। तब इन्होंने क्या किया, केपलर ने फिर उन्हीं की स्टडी करके जो है यहाँ पर केपलर लॉ जो है आज हम लोग पढ़ते हैं, प्लेनेटरी मोशन। और उन्होंने ये कहा था, जिसे कहते हैं कि आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, तो इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। अब आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर्स रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेनेटरी मोशन मेड बाय टाइकोग्रा टू 3 लॉज नॉन एज Kepler's law of planetary motion. These laws are as states below. फर्स्ट पॉइंट है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ और ऑर्बिट मतलब जो फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसे हम लोग कहते हैं कक्षाओं का नियम। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के परिता दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। सूर्य कहाँ पर स्थित होता है? एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में कहना है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मतलब ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट to the sun sweeps out area in equal times, that is the aerial speed of the planet remains constant। मतलब ये है कि किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र पर वो पार करती है। अर्थात ये क्षेत्रफलीय वेग यहाँ पर कैसा रहता है? नियत रहता है। अब यहाँ से हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक इस तरह से एक ट्रायंगल जिसे लिया मैंने, एक सर्किल बनाया इस तरह से इलेप्टिकल। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सन है, तो यहाँ पर एक पाथ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये बना है बेटा। ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आपकी आर होगी। तो ये जो है आपकी आर डी थीटा हो गई। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जैसे ये आर थीटा हो गया, तो ट्रायंगल हमने ले लिया एस ए बी। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ से एंगल जो है बी एस ए क्या है, डी थीटा। एस ए क्या है, आर है। बी ए इक्वल टू क्या है, आर डी थीटा। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व ट्रायंगल एस ए बी। तो डी ए इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू एस ए। तो डी ए इज इक्वल टू हाफ आर डी थीटा इंटू आर। तो डी ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। दस द इंस्टेंटेनियस एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट इज, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा 1। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेनेट। तो एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू एम आर
स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू J अपॉन एम। ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू J अपॉन 2m। Thus the Kepler second law is based on the conservation of angular momentum। अब बात हम करते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आता है प्रूविंग करनी है। जैसे हमने यहाँ पर थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ में क्या है बेटा कि जैसे हमने कहा है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, क्या कह रहे हैं बेटा कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल। मतलब किसी भी ग्रह का सूर्य के परिता, किसी भी ग्रह का सूर्य के परिता परिक्रमण काल, एक चक्कर पूरा लगाने का समय, वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा अर्ध दीर्घच सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, द एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स एरियल स्पीड, यानी ए और बी एस। तो यहाँ से अब टी इज इक्वल टू पाई ए बी अपान जे अपान 2m। टी इज इक्वल टू 2 पाई ए बी इंटू 2m अपान जे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपान जे स्क्वायर। लेट एल बी द सेमी लेक्टस रेक्टम ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब ए एम स्क्वायर ए एल अपान जे स्क्वायर। अब बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए एम स्क्वायर ए एल ए क्यूब अपान जे स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब हो गया। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इफ जैसे यहाँ पर फार्मूला हो गया कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, तो इसी पर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो इफ T1 एंड T2 आर द पीरियड्स ऑफ एनी टू प्लेनेट एंड A1 एंड A2 द रिस्पेक्टिव सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट, देन T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। यहाँ से इतना प्रूफ। अब जो है इतना आपका हमने बता दिया है केपलर्स लॉ। और आप लोगों से निवेदन है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से नमस्कार, आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम चलते हैं।